गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल शहीद पवन स्मारक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट घातांक। ए की पावर n इंटू ए की पावर m को हम लिख सकते हैं ए की पावर m n प्लस m। ए की पावर n इंटू ए की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर n प्लस m। ए क्या है? आधार। ए क्या है? आधार। और n क्या है? घात। और m क्या है? घात। ये तो इनटू में हो गया। अब डिवाइड में ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर m को हम लिख सकते हैं ए की पावर n माइनस m। इनटू में पावर प्लस होता है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। फिर ए की पावर n होल घात पावर m को हम लिख सकते हैं ए की पावर n m, यानी पावर का गुणा आपस में हो जाता है। अब ए की पावर n अपान ए की पावर n अपान बी की पावर n को हम लिख सकते हैं ए अपान बी की होल पावर n। अगर पावर समान है और बेस अलग अलग है तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इनके आधार पर आप सवाल भी देख सकते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5 2 की पावर 8। आप 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर 8 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 दूना 256। अब दूसरा टाइप है डिवाइड में ले लीजिए। जैसे 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 पचम 25 पंचे 125 125। अब और एक होता है ए की पावर 0 बराबर 1। ए का मतलब हुआ 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कुछ कोई भी अंक आ सकता है। यानी इसका मतलब हुआ किसी भी अंक का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। चाहे 2 की पावर 0 बराबर 1, 3 की पावर 0 बराबर 1, 4 की पावर 0 बराबर 1, किसी भी अंक का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब तीसरा 2 की पावर 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। यानी 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 6 बार गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आप मान लो 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 3 की पावर 3, यानी 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27।
मान लो इसी के आधार पर 2 की पावर x माइनस 2 गुणे 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 64। तो फाइंड करना हो x की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर x अपान, यहां माइनस है तो 2 की पावर 2, अभी बताया गया था ना इस फार्मूले से, a की पावर n अपान a की पावर m बराबर होता है a की पावर n माइनस m। अगर इस रूप में है तो हम इस रूप में कर सकते हैं, अब इस रूप को हम इस रूप में कर सकते हैं, इंटू 2 की पावर 2x अपान 2 की पावर 1 बराबर 64। अब ये हो जाएगा 2 की पावर x अपान 4, 2 इंटू 2 कर लो, इंटू 2 की पावर 2x अपान 2 बराबर 64। अब ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2x अपान 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 64। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3x बराबर 64 इंटू 8, इसका 8 का क्रॉस गुणा हो जाएगा 64 में। अब 2 की पावर 3x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3x बराबर 2 की पावर 6 प्लस 3। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3x बराबर 2 की पावर 9। अब हमारा बेस बराबर है तो बेस से बेस को काट देंगे, 3x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 अपान 3, 3 3 जा 9, x बराबर 3, x बराबर 3। आज हमने आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला वीडियो आपको पुनः उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।